अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियों की नस्लों में से सफ़ेद लेयर मुर्गी का इंतहाब पहले नंबर पे होगा। वीडियो में अंडों की पैदावार के लिहाज से सबसे बेहतरीन नस्ल की मालूमात शेयर की जाएंगी। 99% तक पैदावारी सलाहियत की हामिल की ये नस्ल पाकिस्तान में मौजूद है। यानी अगर आपके पास ये वाली 100 लेयर मुर्गियां हैं तो इनसे 99 अंडे ले सकते हैं। हमारे ही मुल्क में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनके पास इनके ब्रीडर्स मौजूद हैं। नस्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन पहले साइकिल में इनकी पैदावारी सलाहियत तकरीबन एक जैसी होती है। मुल्क में सफ़ेद लेयर मुर्गी के मुकाबले में दूसरी ऐसी कोई भी नस्ल नहीं जो अंडों की इस कदर पैदावार दे। पाकिस्तान में जिन भी कंपनीज के पास इनके ब्रीडर्स मौजूद हैं, उनका इन पोल्ट्री बर्ड्स की क़ुव्वत मदाफ़त, इम्यूनिटी की मजबूती के सिलसिले में वैक्सीनेशन शेड्यूल ऐसा है कि चूज़ों के ख़रीदार फार्मर हजरात को शिकायत नहीं होती, जैसा कि साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा या दीगर ऐसी बीमारियां जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल हों। और इस मायार की बुनियादी वजह यह है कि ब्रीडर्स को बेहतरीन माहौल फराहम किया जाता है। इनकी ग़िज़ाइयत, नशोनुमा, अफजाइश नस्ल, जिस्मानी ताकत, इम्यूनिटी के हवाले से इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है। इसलिए इन वालिदैन की अगली नस्ल ज़बरदस्त खसूसियात की हामिल होने के बायस ख़रीदारों के लिए मुनाफा बख्श साबित होती है। इन चिक्स के अमराज में मुब्तला होने के इम्कानात बहुत ही कम, तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब आप इस नस्ल के चिक्स खरीदें तो इनकी ग़िज़ाइयत और वैक्सीनेशन शेड्यूल पे समझौता ना करें। हिफ़्ज़ाने सेहत, ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और पोल्ट्री बर्ड्स की देखभाल के बुनियादी असूलों पे सख्ती से अमल पैरा रहें। जब ये चिकन्स जवान हो जाएं तो 17वें 18वें हफ्ते से अंडे देने लगते हैं। 22वें हफ्ते तक इनकी प्रोडक्शन यानी अंडों की पैदावार 25 से 30% तक पहुंच जाती है। 25वें हफ्ते की उम्र से लेकर 28वें हफ्ते की उम्र के दरमियान इनकी पैदावार 98, 99 यानी 98-99% तक पहुंच जाती है। इस मरहले पे अंडे का वज़न भी 54-55 ग्राम के आसपास होता है, बशर्ते के चिकन्स को मयारी ग़िज़ा फराहम की गई हो। ज़रूरी नहीं कि बड़े पैमाने पे हज़ारों लाखों की तादाद में चूज़े ख़रीद कर इस कारोबार का आगाज़ किया जाए। आप चंद 100 चिकन से स्टार्ट कर सकते हैं। यकीनी है कि ये नस्ल दीगर बहुत सी नस्लों के मुकाबले में अच्छी पैदावार देगी। 18 हफ्तों की उम्र से लेकर 45 से 50 हफ्तों की उम्र के दरमियान इस सफ़ेद लेयर मुर्गी की पैदावार 97, 98, 99% के लगभग बरकरार रहती है, बशर्ते कि देखभाल अच्छी हो। फिर 50 हफ्तों की उम्र से लेकर 70, 72 हफ्तों की उम्र तक 92, 93 से लेकर 95, 96% के दरमियान पैदावार रहती है। इस स्टेज पे पैदावार का पहला साइकिल तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। यहाँ इस मरहले पे आप इन जानदारों को मोल्टिंग के फेज से गुजारते हैं, इन्हें आराम देते हैं और मोल्टिंग का दौरानिया 1 से 1.5 से 2 माह या इससे ज़्यादा का भी रख सकते हैं। जैसे ही मोल्ट मुकम्मल होगा तो पैदावार यानी प्रोडक्शन के दूसरे मरहले का आगाज़ होगा। अच्छी पैदावार और कदरे बेहतर एग साइज़ का हसूल होगा। इस दौरान वो मरहला भी आएगा कि फ्लाक में से ग्रेडिंग यानी छांटी करनी पड़ेगी। हालांकि ग्रेडिंग का अमल ज़िंदगी के आगाज़ से एहतताम तक चलता रहता है, लेकिन मोल्ट के बाद कदरे ज़्यादा छांटी करनी पड़ती है। ऐसे तमाम चिकन्स की छांटी करें जो पैदावार देने के काबिल नहीं रहे, इलाज मुआवजा करें या फ़रोख्त कर दें। बहरहाल अंडों की भरपूर मिकदार के हसूल के लिए मुल्क पाकिस्तान में मौजूद ब्रीडर कंपनियों से रब्ता करके इस नस्ल को ख़रीद कर इस मुनाफा बख्श कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। चूज़े का रेट मार्केट डिमांड और ब्रीडर तैयारी पे आने वाले अखराजात पे मुनसर होगा। 50, 70, 100, 110, 130 या इससे भी ज़्यादा। ये आपकी किस्मत पे है कि जब आप पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करना चाहेंगे तो चिक रेट कितना होगा। अंडों की अच्छी पैदावार देना, बीमारियों के खिलाफ बेहतरीन मुदाफ़त रखना, अच्छी नशोनुमा
और कम अमवात इस नस्ल को आपके लिए फार्मिंग के हवाले से बेहतरीन चॉइस बनाते हैं, आमदनी का एक अच्छा जरिया बनाते हैं। अगर आपके इलाके में ऐसा सेटअप है तो कोशिश करें कि विज़िट किया जा सके, मालूमात ले सकें कि कितनी मेहनत दरकार है, किस कदर नुकसान या फ़ायदा होगा। बहरहाल नुकसान के इम्कानात कम या ना होने के बराबर होंगे, बशर्ते कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया जाए। पहले 2 से 2.5 हफ्ते कदरे मुश्किल होते हैं, जिनमें चूज़ों को इंतहाई निगहदाश्त का दौरानिया दरकार होता है। माहिराना सलाहियत का मुजाहरा करके चूज़ों के लिए इस नाजुक मरहले में साजगार माहौल फराहम करना पड़ता है, ताकि आगाज़ में अमवात ना हों या शरह अमवात इंतहाई कम हो। वाइट लेयर चिक्स मुहैया करने वाली कंपनियां हमेशा मायारी चूज़े फराहम करने को तरजीह देती हैं, जिनका बेहतरीन मायार हो, अच्छी क्वालिटी हो। बी या सी ग्रेड चिक्स हैचरी में ही अलग करके कल कर लिए जाते हैं या कलर चिक्स की सूरत में देहातों में फरोख्त होते हैं, लेकिन मायार की बहाली को मद्देनज़र रखते हुए ए ग्रेड चिक्स में शामिल नहीं किए जाते। इसलिए कतई इम्कानात हैं कि हल्की फुल्की जिम्मेदारी से ही इन चिकन्स की अच्छी नशोनुमा को यकीनी बनाया जा सकता है। सामने नज़र आने वाले चिक्स यूनिफॉर्म यानी तकरीबन बराबर हैं, ज़्यादा वजनी या इंतहाई कम वजन वाला चूज़ा शामिल नहीं। लगभग मुकम्मल फ्लाक एक जैसा बराबर दिखाई दे रहा है, मतलब बेहतरीन यूनिफॉर्मिटी, अच्छी यकसानियत वाले चूज़े हैं। और यही यकसानियत आगे चलकर फार्मर के लिए भरपूर मुनाफा का बायस बनती है, क्योंकि जिस्मानी वज़न तकरीबन एक जैसा होने की वजह से बराबर की नशोनुमा, किसी भी किस्म के तनाव का एक साथ मुकाबला करने की अहलियत, लगभग एक जैसे अंडे और मिलते जुलते बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। जैसे ही 17-18 हफ्ते मुकम्मल होते हैं तो चंद ही दिनों के वक्फे से सारा फ्लाक पैदावार देने लगता है। फिर मुख्तसर मुद्दत में ही फ्लाक अपनी पीक पकड़ लेता है, बुलंदी छू लेता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी सलाहियत का मुजाहरा करके मालिक के लिए मुनाफा बख्श रहता है। हवा, पानी, बिस्तर, खुराक, रोशनी, जगह, बर्तनों और वैक्सीनेशन जैसे पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखें। इनकी और दीगर पोल्ट्री बर्ड्स की मुख्तलिफ नस्लों की ब्रूडिंग यानी ज़िंदगी के आगाज़ के चंद हफ्तों में देखभाल तकरीबन एक जैसी ही होती है। दरकार ज़रूरियात और तरीक़ाकार एक जैसा होगा। वाइट लेयर मुर्गियों का इस तरह की दीगर मुर्गियों से मुवाजना करें तो जो वाज़िया फ़र्क सामने आएगा वो अंडों की पैदावार का होगा। और दूसरा बड़ा फ़र्क ये है कि ये सफ़ेद मुर्गियाँ दीगर मुर्गियों की निस्बत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती। इनका जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए इजाफी सहूलियात मशक्क़त दरकार होगी। गर्मियों में 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर बहाल रखा जाए तो इनसे अच्छी कारकर्दगी हासिल होती है। और मौसम सरमा में ठंडक के दौरानिया में अगर दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहे तो इनकी सेहत और कारकर्दगी दोनों ठीक रहते हैं। अगर हम ये वाला चूज़ा 10, 15, 20, 40 या 50 रुपए में ख़रीदें और वहीं पे अगर सफ़ेद लेयर चिक्स लगभग 70 रुपए फ़ी चूज़ा दस्तयाब हों, अब अगर मुस्तकबिल में 40-50 वाले चिकन्स 60 या 70% पैदावार दें और 70 रुपये फ़ी चूज़ा वाले पोल्ट्री बर्ड्स 98-99% पैदावार दें तो 70 रुपये फ़ी चूज़ा की खरीदारी दानशमंदी रहेगी, क्योंकि ये वाली नस्ल चाहे ये निक चिक हो, क्रिस्टल निक, LSL या कोई और, इनका बेहतरीन किस्म का जेनेटिक पोटेंशियल है, यानी इनकी जीनियाती सलाहियत दीगर मुर्गियों की नस्लों की निस्बत अच्छी है। सिर्फ मयारी मतवाजन खुराक दें, घरेलू पैमाने पे तैयार करदा ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसे ग़िज़ाई मरकबात ना दें कि जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिनके अंदर मौजूद ग़िज़ाइयत का आपको बाकायदा इल्म ना हो, क्योंकि इन पोल्ट्री बर्ड्स के लिए
मुर्गियों की इस नस्ल के लिए दरकार जिस्मानी ज़रूरत के ऐन मुताबिक ग़ज़ा का शेड्यूल होना चाहिए और ग़ज़ा यानी फीड वो वाली इस्तेमाल करवाएं कि जिसमें इन वाइट लेयर चिकन्स की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल के ऐन मुताबिक एनर्जी, प्रोटीन और दीगर अहम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा शामिल हों, ताकि ना सिर्फ फलाक को मुख्तलिफ अमराज अलग अलग मसाइल से महफूज रखा जा सके, बल्कि इनकी अच्छी जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाकर ज़बरदस्त कारकर्दगी भी ली जा सके। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।